लेकिन आज जो कहते हैं कि हम दलित के लिए आवाज उठाएंगे, क्या वो लोग सब के सब मर गए हैं, उसमें से कोई जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो हमारा आवाज क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि हम सचेत नहीं है। संसार का, इस प्रकृति का एक नियम है, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई दूसरा शक्ति आपका सामान नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आपको सामान लेना है तो आप शक्ति बनिए, संगठित होइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठन में रहो और संघर्ष करो। अगर शिक्षित बनना है, संगठन में रहना है, संघर्ष करना है तो हमारा अधिकार अवश्य मिलेगा। आदरणीय मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित का बेटा, एक दो मुसहर नेस्तर जात के लड़का जो भारत का संविधान बनाया, तो आज वहां का दलित भी खुश, जनजाति भी खुश, आदिवासी भी खुश, वहां के हर एक लोग खुश है। लेकिन नेपाल में 6 बार संविधान बन चुका है, ये 7वां बार का संविधान है। शुरू से लेकर आज तक सिर्फ ब्राह्मणों ने ही संविधान बनाया। और तुलना कीजिए, एक संविधान इंडिया में जो दलित का बेटा ने बनाया तो सब खुश। भारत इस दुनिया में सबसे महान देश हुआ, वहां का लोकतंत्र सबसे महान हुआ। और नेपाल का संविधान 6 से लेकर 26 ब्राह्मण ने इस नेपाल में बनाया। और वो संविधान में सिर्फ नेता हुआ मालामाल, जनता हुआ कंगाल। अब नहीं चलेगा। नेता को मालामाल करना, जनता को कंगाल बनाना नहीं चलेगा। हमारी पृष्ठभूमि देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि ये दलित के जो लीडर है ना, वो सब बिक जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये अधिकार के लिए सिर्फ भाषण करते हैं, बाद में जाए किसी से बिक जाता है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, दलित समुदाय से, मेरा पृष्ठभूमि है, मैं एक गरीब का बेटा हूं। दलित में गरीब का बेटा हूं। सभी दलित गरीब है, फिर भी बहुत गरीब का बेटा हूं मैं। आप लोग, हम आपको बाबा साहब अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला की कसम खा के कहते हैं, अगर आप लोग सही से हमारे बात को समझे, हमारे आंदोलन को साथ दिए, तो आपको फिर कभी धोखा खाने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि आपको ये जानना होगा कि हल जोतने वाले क्या पीड़ा क्या होता है, वो सिर्फ हल चलाने वाले ही जान सकता है। दलित का पीड़ा क्या है, दलित के साथ जो बर्बर अन्याय होता है, छुआछूत होता है, आपको पता है। अरे किसी को एक झापड़ मार दीजिए, वो सह जाएगा। लेकिन आप किसी को कहिए कि तुम छोटे जात के हो, नीचे रहो, तुमसे हमको छुआता है, तो ये पीड़ा कितना दर्दनाक होता है, सिर्फ एक दलित पूछ सकता है, दलित ही समझ सकता है। हम दलित के बेटा है, लोगों को छुआछूत के बारे में उतना ज्यादा नहीं फीलिंग होगा, लेकिन हमको फीलिंग है। हम कहते भैया छुआछूत हटा दो, लोग कहता है आरक्षण हटाओ, हम कहते हैं छुआछूत हटा दो। अभी मैं आप कुछ ही देर, 2 मिनट अब बस, अभी जो मधेशवादी दल के लोग हैं, उनके पास में भी दलितों का संगठन है। और मधेशवादी दल के लीडर से आग्रह करते हैं, क्योंकि वो भी अभी आंदोलन में है, हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो दलित का संगठन बनाए हैं ना, उस संगठन के अध्यक्ष को क्या मंत्र पढ़ाया है कि वो लोग कह रहे हैं संसद में जाकर के दलित शब्द हटा दो, दलित शब्द हटा दो। ये मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो मुझे बताने का कोशिश कीजिएगा प्लीज। मेरे को समझ में आया कि दलित शब्द क्यों हटाया जाए, मधेसी लोग दलित शब्द हटाने के लिए तैयार के क्यों है। हम आपको सचेत करा देना चाहते हैं, दलित शब्द से विभेद नहीं है। विभेद है चमार शब्द से, विभेद है दुसाध शब्द से, विभेद है विश्वकर्मा शब्द से, विभेद है परियार शब्द से। अगर दलित नेता हमारे चिंतन करते हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज अभी का अभी अपने दलित लीडर को समझाइए और कहिए कि अगर जात का नाम हटाना तो चमार हटा के दिखाएं, चमार हटा के दिखाए, दुसाध हटा के दिखाए, डोम हटा के दिखाए। दलित एक संगठन है, दलित कोई जात नहीं है। दलित ऐसी संगठन है जिसके ऊपर छुआछूत किया गया हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे हमारे इस भूमि में हो, वहां जिसके ऊपर छुआछूत किया गया वो सबका एक संगठन है। ये लोग क्या षड्यंत्र कर रहा है कि दलित शब्द हटा दिया गया तो ये सिर्फ चमार रह जाएंगे, दुसाध रह जाएंगे, मुसहर रह जाएंगे, डोम रह जाएंगे और हम फिर खोल करके शासन करेंगे। ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आज नेपाल के 70 साल के इतिहास में, दलित आंदोलन के 70 साल के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूछने वाला नेपाल में नहीं था। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व रत्न है, ब्राह्मणवाद का एंटीडोज है, वो एंटीडोज का सिरिंज और सुइया हम साथ में रखे हैं, साथ में रखे हैं। अगर ब्राह्मणवाद जरा उतबला होने का कोशिश किया तो हम भोंकेंगे एंटीडोज अम्बेडकर बात का। बाबा साहब अम्बेडकर के कसम खा के चलने वाले लोग हैं हम।
कभी झुकते नहीं है, नहीं झुकता है कभी जय भीम वाले लोग। इसीलिए हम आपको अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आदरणीय हमारे गांव समाज के हाम्रो ठाउँ ठाउँबाट आउनुभएका दलित समुदाय, उत्पीडितमा परेका समुदायका आदरणीय जन समुदायहरू, कृपया अन्त्यमा म तपाईहरुलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो नेपालको आन्दोलन मधेसी र पहाडी बीचको आन्दोलन होइन। यह नेपाल का आंदोलन मधेसी और पहाड़ियों के बीच में नहीं है। नेपाल का आंदोलन, नेपाल के आंदोलन खास ब्राह्मणवादी शासक और गैर ब्राह्मण के बीच के आंदोलन। कहला कि बाकी सब के सब मूल निवासी छी, कहियो हमने के पिछड़ा वर्ग कह दिलक, कहियो आदिवासी कह दिलक, कहियो जनजाति कह दिलक, लेकिन हम सब छी एके हमने के फोड़ देले है। सब अई के लेल आगे भूलियो के पहाड़ी या मधेसी के शब्द यूज न करे के चाहिए। पहाड़ में भी मधेश की आवाज उठ, पहाड़ में भी मधेश की आवाज उठानी खुशी की बात है कि नहीं है? आई के चलते मधेश में भी पहाड़ के उत्पीड़ित की आवाज उठे के चाहिए। हम सभी श्रीराम के लोग मधेश में भी उत्पीड़ित समाज के लोग की आवाज उठे के चाहिए। सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो लोग राजनीति में आए हैं, उनको मधेश में आरक्षण अगर नहीं चाहिए तो खुल करके भैया हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हम सोचते हैं, हमारे आदरणीय नेता बोलते हैं राम कैलाश राय जी पदर भोंका, तो मधेश में भी पदर भोंका है और पहाड़ में भी पदर भोंका है। इसलिए पदर भोंका से सावधान रहिए, आंदोलन को आगे बढ़ाइए। हम सभी दलित कार्यकर्ता, आपके सेवक, आपके नौकर, आपके बेटा, आपके भाई, आपके भतीजा आपके साथ है। धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा। जय अम्बेडकर, जय दलित, जय उत्पीड़ित। आप सभी को बहुत बहुत